तो केतु महादशा के बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब विचार कर रहे हैं सिक्स्थ हाउस के लिए। मान लो अगर आपके चार्ट में सिक्स्थ हाउस में केतु स्थित हो और अगर आपको केतु की महादशा आती हो तो केतु आपकी अपनी जो महादशा है उसमें आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस दिखा सकते हैं। देखिए, सिक्स्थ हाउस का केतु है तो आपको काफी सारे मामलों में अलर्ट रहना होगा, क्योंकि केतु डिटेचमेंट के कारक ग्रह हैं। डिटेचमेंट होने की वजह से आप अपना जो वर्क प्लेस है जिसपे आप ऑलरेडी काम कर रहे थे उससे आप दूर चले जाएंगे, या वहां से आप काफी ज्यादा डिटेचमेंट महसूस करने लगेगी। तो आपके अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ आपके रिश्ते खराब होने लगेंगे, आपको उनके साथ काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगेगी। इस प्रकार का केतु है तो अपनी रूटीन लाइफ को मैनेज करना काफी आसान नहीं होगा आपके लिए। इस प्रकार का केतु होने से अक्सर जो भी आप अपने सिक्स्थ हाउस रिलेटेड फैसले लेंगे उनमें आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आ सकते हैं। इस प्रकार का केतु आपके करियर के लिए आपके कॉन्फिडेंस को कम करने का भी काम करेगा। यहाँ केतु स्थित होने से अक्सर हो सकता है ब्लाइंडली कोई ऐसा फैसला कर लें, जैसे आप कोई कर्ज वगैरह ले लें और आपकी इनकम उतनी ना हो जितना कि आप वो कर्ज समय पर रीपे कर पाए। इस प्रकार से यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड की भूमिका भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और केतु के साथ यहाँ कोई भी अगर प्लैनेट स्थित है तो वो किस प्रकार का प्लैनेट है वास्तव में, और वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, ये भी आपको देखना होगा। वास्तव में कोई भी ऐसा ग्रह जो काफी ज्यादा एक फायरी ग्रह है, अगर केतु के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है या केतु के साथ बैठा हो तो वो यहाँ काफी एक्सट्रीम परिवर्तन ला सकता है। इस प्रकार से केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह और उससे रिलेटेड भाव आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे जब भी आप अपने सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं या कैरियर रिलेटेड बात करते हैं। देखिए, केतु एक बहुत ही एक्सट्रीम प्लैनेट है राहु की तरह ही। तो केतु एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, काफी बड़ा एक चेंज दे सकते हैं कैरियर में। हो सकता है कैरियर में आप वाले बहुत ज्यादा वेल सेटल थे जब तक आपको केतु की महादशा शुरू नहीं हुई, और केतु की महादशा शुरू होते ही आपका हार्डवर्क बढ़ जाएगा। आपके सामने ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाएंगी कि आप अपना जॉब छोड़ने के लिए तत्पर हो जाएंगे कभी कभी, या आप अपने जॉब से अपने डेली लाइफ से रूटीन से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब मान लो अगर आपके चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठे हो, आपके लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठे हो, या कुछ हद तक अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड भी बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा हो, तो फिर भी आप अपने जो स्थितियां हैं उनको मैनेज करने में थोड़े बहुत सक्षम होंगे। लेकिन हर किसी का चंद्रमा बहुत मजबूत नहीं होता, हर किसी का लग्नेश भी उतना मजबूत नहीं होता, और फिर सिक्स्थ हाउस में केतु के साथ अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो भी इसमें आप पर बहुत ज्यादा मेजर प्रभाव डालेगा। अब यहाँ ज्यादातर स्थितियों में केतु आपके रिश्तों को भी काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं और आपके करियर को भी। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डेली लाइफ में कितने ज्यादा कंफर्टेबल हैं। इस प्रकार का केतु आपको विदेश यात्रा दे सकता है या किसी अदर स्टेट की ट्रेवल दे सकता है। इस प्रकार का केतु इवन आध्यात्मिक टूर भी आपको काफी ज्यादा दे सकता है। लेकिन मान लीजिए आप केतु की महादशा से पहले अपनी लाइफ में कोई ऐसे रिस्क लेके बैठे जहां पर आपके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, कोई लिटिगेशन जैसी स्थिति चल रही है, या किसी के साथ आपका कोई विवाद है, झगड़ा चल रहा है, तो उन स्थितियों से निपटने में आपको काफी ज्यादा समस्याएं आएंगी। अब यहाँ केतु के स्थित होने से अब डिपेंड ये भी करेगा कि केतु की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है। देखिए, केतु आपको काफी एकांत प्रिय बना सकते हैं, आपको जल्दी जॉब छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ज्यादातर स्थितियों में जो केतु की महादशा होगी वो आपको 45 की एज के बाद अगर आती है, 50 की एज के बाद अगर आती है तो थोड़ा फिर भी ये फेवर कर सकती है, क्योंकि ये ज्यादातर ओल्ड एज की महादशा मानी जाती है। ओल्ड एज में ही जातक को ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना या मोक्ष की तरफ जाना ज्यादा अच्छा रहता है इस प्रकार के जातकों में। लेकिन ये देखा जाता है कि वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस अपने कैरियर में नहीं दे पा रहे, और आपको ऑलरेडी पता है कि केतु जिस भाव में भी स्थित होते हैं उसकी एनर्जी को अपने में समाहित करने का काम करते हैं। तो इसलिए जातक अपनी परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा डाउट करने लगेगा। वो जैसे परफॉर्मेंस अपनी चाहता है या वो कैरियर से अपना जो कुछ भी वैसा वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा वास्तव में। इस प्रकार का जातक अपने लाइफ को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा। साथ साथ में जातक अपने बॉस के साथ या कलीग्स के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करेगा जो वास्तव में उसके लिए सुटेबल ना हो। तो इस प्रकार से केतु आपको कभी कभी काफी डिफेम कर सकते हैं। अब केतु की महादशा कौन से एज पीरियड में आ रही है आपको, और उस एज पीरियड में आप क्या कुछ करने में सक्षम है। देखिए, इस प्रकार का केतु आपसे हार्डवर्क भी बहुत ज्यादा लेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कोई ना कोई काम करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, आपके बॉस के प्रेशर की वजह से या अपने कलीग्स के प्रेशर की वजह से। कभी कभी ऐसी स्थितियां भी होंगी कि आपका जो स्वास्थ्य है उस पर भी केतु मेजर इंपैक्ट डालेगा। और केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है। केतु ब्लाइंड होने की वजह से इनकी महादशा के दौरान जो जो आप फैसले लेते
लेते हैं, उन फैसलों में आप अपना बुद्धि का, अपने पूरे टैलेंट का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में सिक्स्थ लॉर्ड अब आपके चार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। साथ में अगर केतु के साथ कोई फायरी ग्रह बैठा हो तो केतु की महादशा और भी ज़्यादा एक्सट्रीम प्रभाव दिखा सकती है। इस प्रकार की केतु की महादशा आपको भगवान में या आपके जो इष्ट देव हैं उनमें ज़्यादा आसक्ति देगी आपको। केतु मान लीजिए अगर यहाँ धनु राशि में स्थित हो, अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर वो वृश्चिक राशि में स्थित हो, मेष राशि में स्थित हो, मीन राशि में स्थित हो, तो कुछ हद तक फिर भी आपको फेवर कर सकते हैं। लेकिन सिक्स्थ हाउस कभी भी केतु जैसे ग्रह को सूट नहीं करता है, इसलिए शुरुआत में आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां होंगी ही। लेकिन अब आप कितना ज़्यादा इन चुनौतियों से पार पाने में सक्षम होंगे यह आपके ओवरऑल चार्ट पर भी डिपेंड करेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपके 12th हाउस में राहु भी स्थित होंगे, तो राहु का प्रभाव भी वैसे तो केतु पर होगा, लेकिन राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ राहु आपको उतना ज्यादा सपोर्ट तो नहीं कर सकते हैं वास्तव में। अब देखिए केतु की महादशा के जस्ट बाद आपको शुक्र की महादशा शुरू होने वाली होगी और शुक्र की महादशा आपके 20 वर्ष की होगी, जबकि केतु की महादशा 7 वर्ष की ही होगी। ऐसे में लेकिन केतु की महादशा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होगी और केतु एक आपकी लाइफ में पतझड़ की तरह से है और आपको काफ़ी कुछ करने में केतु हालांकि सक्षम बनाते हैं, क्योंकि केतु आपको सेल्फ रियलाइजेशन देते हैं, आपकी वास्तविकता से अवगत करवाते हैं या वर्तमान जो भौतिक जगत है उसकी वास्तविकता से आपको अवगत करवाते हैं। इसलिए केतु की महादशा भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखना होगा कि जो शुक्र की महादशा है, वास्तव में शुक्र की महादशा आपकी लाइफ में एक हरियाली की तरह होगी, लेकिन केतु की महादशा एक बहुत ही पतझड़ की तरह होगी और ये जरूरी भी है कि आपकी लाइफ में एक दुख का समय और एक बार बाद में आपको सुख का समय आना ही चाहिए, तभी आप वास्तव में जो लाइफ का इंपॉर्टेंस है वो समझ पाएंगे या अपने जो टाइम का इंपॉर्टेंस है वो समझ पाएंगे। ऐसे में देखिए केतु की महादशा में सबसे ज़्यादा फोकस करिए कि आप अपने जो डे टू डे की जो लाइफ है उसको कैसे प्लान करते हैं, आपकी लाइफ को रूटीन वाइज आप कैसे देखते हैं, साथ साथ में आपकी मेंटलिटी, आपकी मानसिकता कितनी स्ट्रोंग है, आपका कॉन्फिडेंस कितना स्ट्रोंग है और अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको अब ट्रस्ट करना होगा केतु की महादशा के दौरान। इसके साथ ही यहाँ अगर केतु के साथ कोई भी प्लैनेट बैठा है तो केतु उसकी एनर्जी को अपने में समाहित कर ले रहे हैं, इसलिए वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के लिए आपको कार्य करना या उन भावों से संबंधित फैसले करना आसान नहीं होगा। इसके साथ साथ कभी कभी हो सकता है आप अपने बॉस को ब्लेम कर रहे हैं, कभी अपने कलीग्स को ब्लेम कर रहे हैं और आपका जो व्यवहार है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको खुद को सुधारना, खुद पर फोकस करना और जितना ज़्यादा आप अपने रूटीन को सुधारेंगे, जितने ज़्यादा आप अपनी फिजिकल स्थिति और अपने मन की स्थिति को सुधारेंगे और अपने लिए काम करेंगे, उतना ज़्यादा ये केतु आपको फेवर कर सकता है। इस प्रकार से केतु वास्तव में आपकी जो लाइफ की वास्तविकता है उसको सामने लाता है और वास्तव में आपकी जो क्षमता है उसका प्रदर्शन करने से आपको बचाता है। कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं वो वास्तविकता से दूर लेकर जाकर जो भौतिक जगत की वास्तविकता है उससे आपको अलग करने का काम करता है और लाइफ में आपका रियल पर्पस बताता है आपको। तो केतु की महादशा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट महादशा होगी वास्तव में। अब आप अपनी रूटीन लाइफ को कैसे प्लान करते हैं, आप जो भी पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, ध्यान या साधना वगैरह कर रहे हैं, वो आप कितना ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होके कर रहे हैं। तो आपको जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ वगैरह करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, आध्यात्मिक भ्रमण करेंगे, उतना ही ज़्यादा मानसिक तौर पे सुकून देगा केतु। अब डिपेंड करता है कि अगर आपका मान लो चंद्रमा जैसा ग्रह केतु के साथ स्थित हो, केतु के साथ अगर मंगल जैसा ग्रह स्थित हो, तब ऐसी महादशा आपके लिए और भी ज़्यादा एक्सट्रीम साबित हो सकती है। तो इस हिसाब से आपको केतु की महादशा को प्लान करना होगा।